जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धर्म प्रेमियों सबको नमस्कार। दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज के सीरीज के वीडियो ये सीरीज पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम अवतार श्री राधा कृष्ण की लीला के अलावा भगवान के दूसरे लीला प्रसंगों को उजागर करने की कोशिश की है, ताकि भगवान श्री कृष्ण की जुगल जोड़ी सरकार के अलावा जो उनकी और भी महान छवियाँ हैं वह सब उजागर हो सकें, उनकी भक्ति दूसरे रूपों में भी निखर कर सामने आए। इसके लिए हमने इस सीरीज को 6 भागों में बनाया है, ताकि कोई भी भाग ज़्यादा लंबा ना हो सके। उम्मीद है आप सबका प्यार मिलेगा और आप सभी को इसको बहुत पसंद करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्योंकि हम अक्सर देख रहे थे कि हम लोग भगवान के श्री लीला अवतार राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के स्वरूप में ही खो गए, मगर उनके दूसरे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने और भी बहुत सारे महान कार्य किए, उनके जैसा महानता भरे काम, उनके जैसा महान चरित्र, उनके जैसा वीर पुरुष और उनके जैसा जोगेश्वर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इन्हीं सब को हमने इन सब में उजागर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप सबका भरपूर प्यार मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 3117 ईसा पूर्व दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे अचानक देवकी को और वसुदेव को भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, ठीक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले, और उसको आज्ञा देते हैं कि हे वासुदेव, मैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में अवतार लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरी कृपा से अभी थोड़ी देर के बाद सब पहरेदार सो जाएंगे और सब ताले खुल जाएंगे। तुम इस बालक को गोकुल में नंद के घर में पहुंचा दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और नंद बाबा ने वैसा ही किया। आज अमावस की रात, काली घनघोर रात है। बाहर बादलों की खूब गड़गड़ाहट हो रही है, खूब बादल बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सारा आसमान टूटकर आज ही बरस जाना चाहता है। ऐसे में भगवान को गोकुल में पहुंचाने की बात मन में लिए हुए वासुदेव जी कैद खाने से बाहर निकलते हैं, तो उनको एक वहां पर टोकरी रखा हुआ दिखाई देता है। उसी टोकरी में वे उस बालक को लिटा लेते हैं और पड़ती हुई बारिश में, उस मूसलाधार बारिश में लेकर के जल्दी जल्दी जेल खाने से बाहर निकल जाते हैं। उनको जाते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि भगवान के कहने के अनुसार जेल के किवाड़ सारे खुल चुके थे, ताले खुल चुके थे, पहरेदार सब बेसुध होकर सो रहे थे। किसी को कुछ खबर नहीं हुआ कि वासुदेव जी कब वहां से बाहर निकल गए। और जब वो जमुना के किनारे पहुंचे, उस समय जमुना जी पूरे उफान पर थी। बादल बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी, चारों तरफ से आंधी तूफान। मानो जमुना आज कुछ अलग ही रंग दिखाना चाहती हो, बारिश अलग ही कुछ रंग दिखाना चाहती हो। ऐसे में वासुदेव जी ने टोकरी सर पर उठाए हुए जमुना जी में पैर धरा और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में कौतुक हो रहा है
कि जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं, जमुना जी का पानी ऊपर और ऊपर और ऊपर हो रहा है। मानो कि जमुना जी ने ये सोच रखा हो कि जो वसुदेव के सर पर टोकरी रखा है इसको लिया जाए, मगर ऐसा नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि जमुना जी भगवान श्री कृष्ण के पैर छू लेना चाहती थी, चरण छू लेना चाहती थी। आज जमुना जी ने भी ठान रखी थी कि भगवान के चरण का चरणामत, उनके चरण को छूना ही छूना है, उनके चरण वंदना करनी ही करनी है। जमुना जी का पानी निरंतर ऊपर और ऊपर जा रहा था, यहाँ तक कि वसुदेव जी बार बार सर पे रखी हुई टोकरी को ऊंचा कर रहे थे, मगर पानी बार बार फिर ऊपर जा रहा था। ऐसे में देख करके बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक पांव टोकरी से बाहर लटकाया। उस लटकते हुए पैर को देख करके जमुना जी का पानी उसको छुआ और पानी का स्तर जो था कम होना शुरू हो गया। वसुदेव जी टोकरी लेकर के, बालक को साथ में लेकर के गोकुल में अपने मित्र नंदलाल जी के यहाँ, जिनको नंदराय जी भी कहा जाता था, उनके यहाँ पहुँचते हैं। परिवार में सब जन सो चुके हैं, मगर भगवान की कृपा से जैसे कि उस समय नंद जी ही जाग रहे थे। वासुदेव जी मिले, उनको सारी बात बताई, उनको प्रभु का जो हुक्म हुआ था वो सुनाया, प्रभु की आज्ञा सुनाई। संजोग से उसी समय उसी दिन यशोदा जी के यहाँ, नंद जी के यहाँ एक लड़की ने, बच्ची ने जन्म लिया था। और प्रभु आज्ञा से, जो कि प्रभु के द्वारा आज्ञा दी गई थी कि नंदलाल जी के यहाँ से बच्ची के साथ इस बालक को बदल दिया जाए, और उसी वैसे ही किया गया। नंदलाल योजना के अनुसार वसुदेव जी बालक को वहीं पर छोड़ करके बालिका को साथ में लेकर के वापस कैद खाने में आते हैं। और फिर द्वारपाल भी जाग जाते हैं और जेल खाने के, कैद खाने के जो दरवाजे होते हैं वो भी वैसे की वैसे ही लग जाते। बच्ची के रोने की आवाज़, पहरेदारों का भाग करके राजा कंस को खबर देना, कंस का आना, 8वें बालक के पैदा होने की खबर सुन करके और आकर के बच्चे को पकड़ना, हाथ में लेना, देखना कि लड़की है, मगर फिर जैसे कि वो हमेशा करता आया था, पत्थर पर पटक कर बच्चों को मार देता था। बालिका आसमानी बिजली का रूप लेकर के आसमान में चली जाती है और वहीं से कंस को डांटते हुए कहती है, हे मूर्ख, तू जिसको मारने आया है वो तेरा काल गोकुल में पहुंच चुका है। आज नंद बाबा के घर में खूब चहल पहल है, सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, हों भी क्यों ना। आखिर नंद बाबा के यहाँ लल्ला ने जन्म, पूरे नंदगांव में हर्षोल्लास है, हर जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, नंद बाबा के आपका घर तहे दिल से क्या ही धन्यवाद। कहना। पसंद आए क्या तो छोटे लाइक, क्या शेयर बड़े, और सब्सक्राइब सब करें। खुशी से धन्यवाद। फूला नहीं समा रहे। आज छठी का दिन है। इस चहल पहल के बीच में एक ग्वालन नंद बाबा के घर में आई है
जैसे सब लोग शिशु को उठाना चाहते हैं, चूमना चाटना चाहते हैं, वैसे ही ये भी लाड करना चाह रही है। और शिशु को उसने बड़े प्यार से उठाया है, उठा के सबके सामने चूमते हुए एक कोने में ले गई है। फिर उसने उसको लेकर सबकी नज़र बचाते हुए बाहर निकल गई। ये कोई और नहीं है, ये पूतना है, कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना राक्षसी, जिसको कंस ने भेजा है कि गोकुल में जाकर के जितने भी बच्चे हैं नव जन्मे, उन सबको जहर देके मार डालो। मगर ये पूतना है कौन? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। वामन अवतार के समय की बात है। वामन पुराण में जो कहानी है, जो कथा मिलती है, उसी की हम चर्चा करेंगे कि आज राजा बलि, जो कि पूरी पृथ्वी का स्वामी हो गया है, आज उसका वैभव देखकर देवताओं को भी डर लगने लग गया। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अगर ये ऐसे ही बलवान होता रहा तो एक ना एक दिन ये हमको भी मार भगाएगा, हमारा भी राज्य छीन लेगा, कुछ करिए। हालांकि राजा बलि भगवान भक्त है, धर्म प्रतापी राजा है, मगर देवताओं की बात सुनकर के भगवान विष्णु, इधर राजा बलि ने पूरे राज्य में ऐलान कर रखा है कि मेरे दरबार से कोई भी जाचक, कोई भी भिक्षु आज खाली नहीं जाएगा। इधर उसका ऐसा प्रणोदर से भगवान विष्णु छोटे से बालक का रूप लिए, वामन रूप लिए उसके दरबार पर पहुंचे हैं और अलख जगाई है। राजा के सामने पेश किया गया। राजा को उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझको 2.5 पैर जमीन चाहिए। राजा ने पूछा क्या करोगे? तो उसने कहा मैं तेरे घर के सामने रहा करूँगा। इस बात को कोई और नहीं जान पाया, मगर शुक्राचार्य ने जान लिया कि ये भगवान विष्णु है। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश किया, मगर राजा बलि अपने दिए हुए वचन में बंधे हुए हैं। उन्होंने राजा शुक्राचार्य का समझाना भी, गुरुदेव शुक्राचार्य का समझाना भी अनदेखा कर दिया और अपना वचन दृढ़ रखने के लिए उन्होंने वामन रूपी भगवान से पूछा मांगिए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझको 2.5 पैर जमीन चाहिए। उन्होंने कहा नाप लो। तो भगवान ने एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे पैर में पूरे आसमान को नाप दिया। और फिर राजा से कहा कि अभी मेरे आधे पैर की जमीन बाकी है, वो दीजिए राजन। अपने वचन से बंधे हुए राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, क्योंकि वो भी जान चुके थे, आप मेरे सर पे अपना पैर रखकर अपने वचन के अनुसार आप अपना 2.5 पैर की जमीन पूरी कीजिए। तो भगवान ने राजा बलि के सर पर पैर रख करके उसको पताल में भेज दिया और कहा कि तू यहाँ का राज्य कर। जब चलने लगे तो बलि ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा कि आपने वचन दिया था कि आप मेरे घर के सामने रहोगे। तो भगवान ने अपने वचन के अनुसार उसको वचन दिया कि मैं यहाँ तेरे घर के सामने ही रहा करूँगा। कहा जाता है कि जो रुतें बदलती हैं 3-3 माह की, वो उसी कारण से बदलती हैं। मगर ये सब कौतुक राजा बलि की लड़की रत्नमाला देख रही थी। जब उसने वामन रूपी भगवान को देखा तो मन में विचार किया कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। मगर जब उसने पूरी घटनाक्रम में देखा कि इस बालक के द्वारा मेरे पिता को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है, तो उसी रत्नमाला ने नफरत से कहा, मन में सोचा कि ऐसे बालक को जहर देकर मार देना चाहिए। यही रत्नमाला काल अंतर में जाकर
पूतना राक्षसी हुई। कहा जाता है कि एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्त देखी तिन तैसी। पहली बार ये दोहा यहीं पे चरित्रार्थ होता है। दूसरी बार ये दोहा जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने भाई बलराम जी के साथ कंस को मारने के समय में पहली बार मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, तो उस समय गलियों बाजारों मोहल्लों के ऊपर से लोग उनको देख रहे थे, तो सबके मन में यही भावना हो रही थी। कोई उनको पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई भाई के रूप में देख रहा है, कोई दुश्मन के रूप में देख रहा है, कोई औरतें उसको भाई के रूप में देख रही हैं, कोई उसको अपने प्रीतम के रूप में देख रही हैं, कोई अपने आराध्या के रूप में देख रहा है। तो जैसी जैसी जिसकी भावना थी वैसा वैसा ही प्रभु सबको दर्शन दे रहे थे। और उससे पहले ये दोहा रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, उस समय उस सभा में बैठे हुए सब सभागणों पर लागू हुआ। उस समय भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा, उस सभा में गए, उस समय जो उनको जिस रूप में देखता रहा भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दिए। जो वहां पे उनके प्रतिद्वंदी राजा थे उनको वो दुश्मन के रूप में दिखाई दे रहे थे, किसी को भाई के रूप में दिखाई दे रहे थे, किसी को पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे, किसी को मित्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो आज यही रत्नमाला पूतना राक्षसी के रूप में भगवान अंतर की बात जानते हैं, तो उसके अंतर की बात को जानते हुए उन्होंने आज इस पूतना राक्षसी को जो उसके मन में ख्याल आया था, रत्नमाला के मन में जो ख्याल आया था कि मेरा भी एक पुत्र ऐसा होना चाहिए, उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने आज रत्नमाला को पूतना के रूप में बुलाया है। और पूतना इस सबसे अनजान कंस की आज्ञा में बंधी हुई गोपाल कृष्ण को उठा लिया और बाहर सुनसान जगह पर ले गई। जैसे ही उन्होंने अपनी छाती निकालकर भगवान के मुंह को लगाई, भगवान स्तनपान करते समय उसके प्राण भी खींचने लगे। वह दर्द के कारण बिलबिलाती हुई गिरती हैं, तड़पती हैं और प्राण छोड़ देती हैं। इस प्रकार से भगवान ने उनको राक्षसी ना जान के, दुश्मन ना जान के माता का सम्मान देते हुए उनका उस देह से छुटकारा तो दिया ही, उस जूनी से छुटकारा तो दिया ही, मगर साथ ही में उन्होंने पूतना को माता का सम्मान देते हुए उस जूनी से तो मुक्त किया, मगर अपने पार्षदों को हुक्म दे करके उनको माता के समान, जो पार्षद उनको वैकुंठ धाम ले जाने आए थे, उनको विदा करते समय पूतना को पूतना माता कहकर प्रणाम करते हुए विदा देते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक जय श्री राधे।